हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में अपन ने ऑलमोस्ट सारी थ्योरी पढ़ ली थी, है ना। अपन ने ये भी पढ़ा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सारे अपन ने केसेस के लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय कुछ ऐसी स्टेप्स होती हैं जो अपन को ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने इक्वेशन को सॉल्व किया, अपने पास एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन वो वैल्यू जो है पता चला मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है कि नहीं है। एक आपको एग्जांपल भी बताया था जो आईआईटी में पूछा गया था कि tan 2x माइनस टेन एक्स होल अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टेन टू एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, इसके 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो ऐसी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखनी है। क्या क्या है वो ध्यान से सुनते जाओ। अपनी बुकलेट में भी देखो लिखा होगा, पेज नंबर 38 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो पहला पॉइंट अपने पास क्या लिखा हुआ है कि व्हाइल सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वायरिंग द इक्वेशन एट एनी स्टेप शुड बी अवॉइडेड। अपन को किसी भी स्टेप पर क्या नहीं करना है, स्क्वायरिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। अपन जहां तक हो सके, ऐसा नहीं है कि कभी करते ही नहीं है, अगर जरूरत है, पता चला स्क्वायरिंग के बिना अपना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा, तो अपन उस समय फिर स्क्वायरिंग भी करेंगे। लेकिन स्क्वायरिंग अगर अपन ने कर ली है ना, वैसे तो अवॉइड करो कि जहां तक हो सके कि स्क्वायरिंग ना करनी पड़े, अवॉइड करो। लेकिन अगर मान लो नेसेसरी है ही कि भैया स्क्वायरिंग के बिना आगे क्वेश्चन ही नहीं बढ़ रहा, तो स्क्वायरिंग करने के बाद आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आए वो आप चेक करो कि वो मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास लिखा हुआ है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, और मान लो 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई तक अपन को इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। अब अपन ने क्या किया, इसमें अननेसेसरी स्क्वायरिंग कर ली। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करो तो ये आएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1, 1 से 1 अपन ने कैंसिल कर दिया, तो साइन 2x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 0 निकल के आ गई। अब अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा था कि साइन x अगर 0 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल। यहाँ पर इस पूरे को x माना जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2x इक्वल टू n पाई, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, n पाई अपॉन 2, ये अपने पास आ गया। लेकिन अपन को सॉल्यूशन कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 2 पाई तक चाहिए, तो अपन n की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है अपने पास, n पाई अपॉन 2, ठीक है ना। अब जब अपन n की वैल्यू 0 रखेंगे तब अपने पास x कितना आएगा, 0। अगर अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, पाई बाय 2 निकल कर आएगी। यदि अपन n की वैल्यू 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 पाई बाय 2, दैट इज x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पाई। यदि अपन n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x अपने पास क्या निकल कर आएगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। और यदि अपन n की वैल्यू 4 रखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 पाई आ जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे अगर वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, जैसे 5 रखोगे तो 5 पाई बाय 2 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ यही वैल्यू रख सकते हैं अपन। अब इसमें देखो कि अपने पास टोटल कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, एक 0, एक पाई बाय 2, एक पाई, एक 3 पाई बाय 2 और एक 2 पाई, टोटल 5 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। अब ये 5 सॉल्यूशन अपन मेन इक्वेशन में रखते हैं। ये अपने पास मेन इक्वेशन थी, सबसे पहले 0 रखो, तो साइन 0 कितना अपने पास 0, और cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 0 है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपन रखते हैं पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना 1, cos पाई बाय 2 कितना 0, तो अगेन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब अपन रखते हैं पाई, जब पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो -1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका मतलब पाई ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है ये अपना मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसको अपन आंसर में नहीं ले सकते। अगर 3 पाई बाय 2 रखें, 3 पाई बाय 2 रखने पे साइन 270 कितना होता है -1, और cos 270 कितना होगा अपने पास 0 होगा, तो -1 इक्वल टू 1 आ गया, तो अगेन ये वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है ना। और 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई अगेन 0 एंड cos 2 पाई कितना 1, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 1, इसको अपन ले सकते हैं। तो टोटल जो अपने 5 सॉल्यूशन निकल के आ रहे थे वो 5 नहीं होंगे, टोटल कितने सॉल्यूशन एक्चुअल में 3 सॉल्यूशन हैं। ये स्क्वायरिंग करने से 2 सॉल्यूशन अपने पास
एक्स्ट्रा आ गए। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अपने पास क्वेश्चन जो दे रखा था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना, और स्क्वायरिंग करने के बाद अपने पास ये स्टेप आ गई। यदि अपने पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1 होता और इसमें अपन स्क्वायरिंग करते, तो क्या आता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 1 हो या -1 हो, स्क्वायरिंग करने के बाद सेम स्टेप आ रही है या नहीं, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ रही है, सेम स्टेप आ रही है, तो यहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जहां तक हो सके वहां तक स्क्वायरिंग करना अवॉइड करो, ठीक है ना। और जब जरूरत पड़ी रही है तो जो लास्ट में आंसर निकल के आए उसको मेन इक्वेशन में जरूर सेटिस्फाई करके देखो कि वो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर है ये चीज। अब सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि नेवर कैंसिल टर्म कंटेनिंग अननोन एंगल ऑन द टू साइड। जो अपन कैंसिलेशन करते हैं, ये तो मैथमेटिक्स के जनरल रूल है कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय कभी भी अननोन को कैंसिल नहीं किया जाता। कैंसिल करने से क्या होते हैं, अपने पास सॉल्यूशन कम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो लिखा हो कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4, मान लो इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। अब अपन ने यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 5। ये चीज सही है क्योंकि यहाँ पे जो अपन कैंसिल कर रहे हैं वो क्या कैंसिल कर रहे हैं, अपन एक फिक्स नंबर को कैंसिल कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ आप देखो एक लीनियर इक्वेशन है तो x की ऑब्वियस सी बात है एक ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए थी, है ना। अब यहाँ पे मान लो लिखा हो कि x इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू, अपन ने लिख दिया मान लो 5x लिख दिया, ठीक है कि नहीं है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। आपने क्या किया, x से x को कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास क्या आएगा, x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास 8। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आया या नहीं आया, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आया। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, इक्वेशन क्या दे रखी थी, x इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 5x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं, और जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आने चाहिए, 2 सॉल्यूशन निकल के आने चाहिए। लेकिन आपने अगर कैंसिल कर दिया तो कितने सॉल्यूशन निकल के आए, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आया, ठीक है कि नहीं है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय जो भी अपने पास अननोन होता है, यहाँ पे अननोन क्या है, x, ठीक है ना, इसको अपन कभी भी कैंसिल नहीं करते। कैंसिल करोगे सॉल्यूशन कम हो जाएंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा अपने पास x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस का 5x इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। यहां से अपन ने x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 3 माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0,8। ये 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब जैसे मान लो लिखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि sin 2x दिस इज इक्वल टू cos x, इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है ना। और अपन को बताना है कि 0 से लेकर 2 पाई तक इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 से 2 पाई तक इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट किए कि 2 sin 2x को आपने लिखा 2 sin x इंटू cos x दिस इज इक्वल टू cos x, और आपने cos से cos को कैंसिल कर दिया तो ये आ गया अपने पास 2 sin x इक्वल टू 1, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/2। अब 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे होगी, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा अपने पास π/6, और सेकंड क्वाड्रेंट का निकालते कैसे हैं, पाई माइनस करके, तो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। तो आपके पास टोटल कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये गलत आंसर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वैसे ही कम हो गए। करेंगे क्या अपन, 2 sin x cos x लिखा हुआ है, 2 sin x cos x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos x इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन लो, cos x कॉमन लो, तो ये अपने पास आएगा 2 sin x माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा अपने पास cos x इक्वल टू 0 एंड दूसरा अपने पास आएगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये 2 वैल्यू निकल के आ गई हैं। इसके साथ साथ अपने पास क्या और है, cos x बराबर 0। अब बताओ cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होगी, तो एक होगी 90 पे और एक होगी 270 पे, π/2 की ऑड मल्टीपल पे होती है। तो इससे अपने पास क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू π/2 3π/2। तो एक्चुअल में 2 सॉल्यूशन ये निकल के आए हैं और 2 सॉल्यूशन ये निकल के आए हैं, तो टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, 4। और यदि आपने कैंसिल कर दिया तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन 2 ही सॉल्यूशन बचेंगे। क्लियर है ये चीज।
तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय अननोन को कभी भी अपन मतलब सॉल्व वो कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं है। और ये मैथमेटिक्स का जनरल रूल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास तीसरा क्या पॉइंट दे रखा है, द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यू ऑफ एंगल विच मेक्स एनी ऑफ द टर्म अनडिफाइंड। ऐसी अपन कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिससे अपने पास टर्म जो है, मतलब जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, या बीच की कोई भी स्टेप जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। एक तो आपको क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया है, ठीक है ना। अब एक आईआईटी का और क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है। एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि x माइनस वन अपॉन, है तो ये क्वाड्रेटिक का, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। पूछा गया था कि इसके अपने पास कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, वन अपॉन एक्स माइनस टू से वन अपॉन एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा अपने पास x इक्वल टू टू। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। लेकिन जब अपन x इक्वल टू टू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो। अब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो मैथमेटिकली ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू टू नहीं ले सकते, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास जो भी आंसर निकल के आ रहा है उससे अपने पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेप होती हैं या अपने पास क्वेश्चन होता है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और कैंसिलेशन में मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे मान लो ऐसा लिखा था अपने पास कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है ना। अपन ने इसको इससे कैंसिल किया, कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इसके संग मल्टीप्लाई में है, ये इसके संग किस में, मल्टीप्लाई में। कभी मान लो ऐसा लिखा हो कि साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, कभी ऐसा लिखा हो साइन एक्स प्लस मान लो आगे लिख दिया मैंने सेक एक्स, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन एक्स जो है वो इसके संग मल्टीप्लाई में तो नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट है, तो अपन इसके अंदर कैंसिल कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होती दिस इंटू दिस और यहाँ लिखा होता दिस इंटू दिस, तो अपने पास फर्क पड़ता है। अगर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ के डोमेन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी तो वही सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ लेना। मेन मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि अपने पास कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करते, है ना, कैंसिल नहीं करते हैं, सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। जो अपने पास सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं उसमें देखना है कि उससे जो अपना इक्वेशन है या फिर बीच की इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो तो अनडिफाइंड नहीं हो रही, जो अपने पास वैल्यू निकल के आ रही है उसमें कभी डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है कि नहीं है। चलो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने को लिए बोल देते हैं। चलो अपन तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो शुरू में तो छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, अब पहला वाला पार्ट है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है कि साइन टू थीटा अगर जीरो के इक्वल दे रखा है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन टू थीटा अगर जीरो है तो थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल, यही पढ़ाया अपन ने। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एन पाई बाय टू आ जाएगी। इसी में अपने पास दूसरा देखो क्या दे रखा है कि साइन थ्री थीटा अपॉन टू दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो थ्री थीटा अपॉन टू जो है ये किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, टू एन पाई डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जरूर लिखते जाना एन बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं तो एग्जाम में इसका भी आधा नंबर काट लेते हैं। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी वेरिएबल यूज करो, अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा एन यूज करो, एन की जगह आप एम यूज कर लो, पी यूज कर लो, टी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो, बस लिख दो। अगर आप एम यूज कर रहे हो तो एम बिलोंग्स टू इंटीजर, पी यूज कर रहे हो तो पी बिलोंग्स टू इंटीजर। जो भी अपने पास वेरिएबल यूज करो उसके बारे में लिख दो कि वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है कि साइन स्क्वायर टू थीटा, ये अगर जीरो के इक्वल दे रखा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, जीरो है ना। यहाँ पे अगर वन लिखा होता तो अपन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाले से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी लोगे तो भी साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। और जब साइन टू थीटा जीरो तो टू थीटा इक्वल टू एन पाई, दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई बाय टू। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपने पास कॉस के दे रखे हैं, टेन के दे रखे हैं, बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, या चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है कि टेन थ्री थीटा अपॉन फोर जो है वो जीरो के इक्वल है। तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो या टेन एक्स बराबर जीरो का सॉल्यूशन क्या होता था, एक्स इक्वल टू एन पाई। तो इसमें भी अपन क्या बोलेंगे कि थ्री थीटा अपॉन फोर जो होगा
ये किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4n पाई अपॉन 3। क्लियर है ये चीज। अगर मान लो कॉस में होता, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि cos 3 थीटा अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन क्या होते थे, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ये होते थे अपने पास। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 थीटा अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2n प्लस 1 पाई बाय 3। ठीक है कि नहीं है, ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गए। इसमें ही अगर मान लो वो आपसे पूछे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो आपको इंटरवल देगा कि बोले 0 से लेके 2 पाई के मैं बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। अब 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन बताने हैं तो अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे। n की वैल्यू रखते जाओगे तो अपने को थीटा की वैल्यू पता लगती जाएंगी, ठीक है ना। अब वो सारी वैल्यू ले लेना जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही हैं, जो उससे ज्यादा हो रही हैं, जो कम हो रही हैं वो ले नहीं सकते अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट के 2 sin थीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये अपन को दे रखा है। तो अपने पास sin थीटा ये किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आ गया। अब बताओ -1/2 को अपन साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो देखो अगर अपने पास अकेला 1/2 होता तो अपन क्या लिखते हैं, साइन पाई बाय 6। अगर -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन माइनस का पाई बाय 6। अब इसमें आपको एक चीज बताऊं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे -1/2 को मैंने लिखा साइन माइनस का पाई बाय 6, ठीक है ना, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले लिया और वो भी कैसे घूम के, क्लॉकवाइज घूम के। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ले लेते हैं, जैसे कि -1/2 लिखना है तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे निकालोगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना होता तो पहले माइनस को भूल जाओ, क्या लो सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या होगा अपने पास 1 पाई बाय 6। अब माइनस का है तो माइनस किस में होगा, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सॉरी थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलता है, पाई प्लस करके, तो पाई प्लस पाई बाय 6। और फोर्थ का निकालना होता है तो 2 पाई माइनस करके निकलता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो अपन ने जैसे थर्ड का एंगल ये लिख लिया, तो कुछ लोग क्या करें कि सर हम नहीं साइन माइनस पाई बाय 6 नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या, साइन 7 पाई अपॉन 6, ठीक है कि नहीं है। अब इसके हिसाब से यदि मैं आंसर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू माइनस का पाई बाय 6, मैं ये लिखूंगा। लेकिन अगर आपने -1/2 को ये लिखा है तो आप आंसर क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n 7 पाई अपॉन 6। क्लियर है ये चीज। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो आंसर ये आ रहा है लेकिन पीछे ये दे रखा है, ठीक है ना, इससे कोई अंतर नहीं है। स्कूल के एग्जाम में अगर आप ये लिख के आओगे या ये लिख के आओगे, दोनों इक्वली सही है, आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता, ठीक है कि नहीं है। तो उस पर डिपेंड नहीं करता आप क्या लिख रहे हो, बस ये है कि क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते आइडिया हो जाएगा। इसका पीछे आंसर देखोगे तो 7 पाई बाय 6 नहीं, क्या लिखा होगा, माइनस का पाई बाय 6। ये आपको क्वेश्चन करते करते आइडिया हो जाएगा कि ये एंगल आपको क्या लेना है। इसको एक्चुअल में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। ये जो लिखते हैं अपन वो लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर मान लो इसी का अपन देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, है ना। थर्ड वाला पार्ट में क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 2, इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो कोसेक के लिए तो अपन ने अलग से पढ़ा नहीं है, लेकिन जो साइन का होगा वही किसका होगा, कोसेक का। दोनों तरफ अगर अपन रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं ये। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू पाई बाय 6। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है ना। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको साथ साथ नोट करते जाना। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू -1, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब देखो -1 के लिए अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ था कि sin x अगर 1 है तो x क्या होगा, sin x यदि -1 है तो x क्या होगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, θ/2 है ना, यहाँ पे -1 लिखा है तो अपन क्या लिखेंगे, θ/2 दिस इज इक्वल टू 4n-1 इंटू कितना, π/2, ये लिखा जाएगा। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 4n-1 इंटू पाई। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू -1 का ये सॉल्यूशन था, x इक्वल टू 4n-1 π/2, और अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो x इक्वल टू 4n + 1 π/2 ये था। अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा है कि साइन θ/2 दिस इज इक्वल टू -1, अब -1 को साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, साइन -π/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर आप साइन x इक्वल टू साइन अल्फा वाले तरीके से लिखोगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन, θ/2 दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू माइनस का π/2। क्लियर है ये चीज, इस 2 को और मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 पे पावर n। अब यहाँ पे भी देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 निपट जाएगा। अब ये -π लिखा है, -π को मैं -1 इंटू पाई लिख सकता हूँ। अब -1 पे पावर n और -1 पे पावर 1 तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस -1 पे पावर n + 1 इंटू पाई। ठीक, अब आप ये सॉल्यूशन लिखो या ये सॉल्यूशन लिखो, दोनों सॉल्यूशन इक्वली सही हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में दे रखा है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो उस तरीके से अपन को निकालना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में कुछ बच्चों ने ये आंसर निकाला, कुछ बच्चों ने ये आंसर निकाला, दोनों का इक्वली सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से अब अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा, अब अपन को इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये लिखा है कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको अपन डायरेक्टली तो कोई सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते कि दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, डायरेक्ट तो कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा जाएगा। इसके अंदर अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी हेल्प से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हैं अपन, इन दोनों के अंदर अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों के अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 कितना आएगा, 3 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस का 5 थीटा माइनस का 4 थीटा बाई 2, तो क्या आएगा माइनस का 2 थीटा, लेकिन कॉस लगाए तो वो माइनस खा जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास कॉस 2 थीटा। अब हमने इन्हीं दोनों में क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में लगाने पे साइन 3 थीटा आ गया और यहाँ भी साइन 3 थीटा है तो कॉमन ले सकते हैं अपन, इसलिए अपन ने इन दोनों में लगाया है। प्लस साइन 3 थीटा, इन दोनों का तो ये आ गया और साइन 3 थीटा एज इट इज लिखा था, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन 3 थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अपन ने साइन 3 थीटा जो है वो कॉमन ले लिया। क्या बचेगा अपने पास, 2 cos 2 थीटा प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है। अब दिस इंटू दिस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 के इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है, अब आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। अब साइन 3 थीटा अगर 0 के इक्वल है तो 3 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, n पाई के इक्वल, मतलब थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, n पाई बाय 3, ये निकल के आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ गया अपने पास cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस का कितना 1/2। अब -1/2 को cos के टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल पता लगाना है, सबसे बढ़िया तरीका आपको बता ही चुका हूं मैं, आप पहले माइनस को भूल जाओ प्लस लेके चलो। अब बताओ cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, 60 डिग्री पर है ना, और π/3 पर। अब π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, अपन को नेगेटिव निकालना है, cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकाला जाता है, पाई माइनस का π/3 करके, तो ये आ जाएगा 2π/3, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos 2π/3। आगे समझ में, अपने पास सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लो, इसको पॉजिटिव लेके। ठीक, जब वो आ जाएगा अब अपन को किस में जरूरत है, सेकंड में,
तो पाई माइनस करके, थर्ड में होता तो पाई प्लस करके, फोर्थ में होता तो 2 पाई माइनस करके। तो ये आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब cos x बराबर cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या पड़ा था, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का 2 पाई बाय 3, ये आ गया। अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी अपने पास कितना, n पाई, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस माइनस पाई बाय 3। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर अपन n वेरिएबल यूज कर चुके हैं और यहाँ भी अपन क्या लिख रहे हैं, n लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को अलग करना पड़ेगा, दोनों एक से नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपन n की जगह मान लो चलो p कर लेते हैं, तो 2p पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे n थीटा कितना आ गया, एन पी प्लस माइनस पाई बाय 3। क्लियर है ये चीज, सॉरी एन पी नहीं, एन नहीं आएगा, ये आएगा पी पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो सॉल्यूशन क्या होगा, दिस एंड दिस, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो आगे अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे, पहले अपन को उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कहां तक करना पड़ेगा, जब तक टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में ना आ जाए, उसके बाद फिर अपन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो। अब देखो इसी टाइप का अपन को अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 0। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें भी सेम काम वही करेंगे, cos की टर्म लिखी हुई है एडिशन में, तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 मतलब 2 थीटा, और cos c माइनस d बाय 2, तो ये आ जाएगा अपने पास cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, वरना सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आपको साइन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ही नहीं पता तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूला पता है, आपने सॉल्व कर लिया है इसको, लास्ट में सॉल्यूशन याद नहीं है कि cos x इक्वल टू cos अल्फा के क्या सॉल्यूशन होते हैं, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 cos 2 थीटा, ये कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास cos थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब वही दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो cos 2 थीटा 0 के इक्वल होगा, या फिर cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब cos 2 थीटा अगर 0 है तो 2 थीटा अपन क्या लिखेंगे, cos x बराबर 0 के सॉल्यूशन क्या होते थे, 2n, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2n प्लस का 1 पाई बाय 2। तो यहां से अपने पास थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2n प्लस 1 पाई बाय 4, ये अपने पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो cos थीटा अगर 1 है तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या पड़ा है, थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब n तो यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो 2p पाई, तो एक तो ये आ गया, और साथ साथ ये लिख देना n कॉमा p बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है कि नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 10th जो अपने आप कर लेना, इसमें भी फॉर्मूले लगाना और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि sin 2 थीटा प्लस cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0। इसको अपन को सॉल्व करना है। अब देखो sin 2 थीटा प्लस cos थीटा, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d, क्योंकि एक टर्म sin की दे रखी है और एक टर्म क्या दे रखी है, cos की दे रखी है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0, ये कर लिया अपन ने। अब इन दोनों से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा अपने पास 2 sin थीटा प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो cos थीटा इक्वल टू 0 एंड या और 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब cos थीटा अगर 0 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू अगेन 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और अगर 2 sin थीटा प्लस 1 0 है मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस का 1 बाय 2। अब sin थीटा माइनस 1 बाय 2 है, माइनस 1 बाय 2 को साइन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, साइन माइनस पाई बाय 6, ठीक है कि नहीं। कुछ लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बार बार
कि सर इसको हम साइन के टर्म्स में क्या लिखें, मतलब क्या एंगल पे होगी, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो मेरे को बता देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस का पाई बाय 6, तो थीटा इज इक्वल टू पी पाई प्लस -1 पे पावर n माइनस का पाई बाय 6, और इस -1 को अगर इसके संग मर्ज करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा इज इक्वल टू पी पाई प्लस -1 पे पावर कितना n+1 इंटू पाई बाय 6, ठीक है कि नहीं है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन अपने पास ये हो गया, इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट देखें इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ है कि साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास 0, ठीक। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसमें आप देखो कि साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी इसमें भी नहीं लग सकता, है ना। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन 2 थीटा प्लस क्या लिखा हुआ था, कॉस थीटा, तो अपन ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख लिया था, उससे क्या हुआ था, कॉस थीटा कॉमन आ गया था। अब इसमें अगर मैं साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले रखूंगा तो अपने पास लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब इसको करने के लिए अपन एक अलग तरीका निकालते हैं। देखो साइन या कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू, अब यहां cos लिखा है तो मैं यहां भी cos बनाना चाह रहा हूं। अब sin 3 थीटा को यदि मैं cos बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90, या इसको साइन बनाओ, साइन में ज्यादा सही रहेगा। अपने पास साइन 3 थीटा तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा। अब यहां साइन है, मैं यहां भी साइन बनाता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस 2 थीटा अगेन क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, और ये आ गया अपने पास क्या, साइन 3 थीटा, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये माइनस आ रहा है, पहले इस माइनस का इंतजाम करें, इस माइनस को इसके एंगल में पहुंचा देते हैं, तो ये अपने पास क्या आ गया कि साइन 3 थीटा दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, माइनस को अंदर ले गए तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस का पाई बाय 2। अब आप देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये अपने पास क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये अपने पास क्या माना जाएगा, अल्फा माना जाएगा। तो साइन एक्स बराबर साइन अल्फा का अगर सॉल्यूशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, ये लिखेंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा दिस इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह ये पूरा लिखा जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 2 थीटा माइनस का पाई अपॉन 2। क्लियर है ये चीज, लेकिन आंसर अपन इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसको अपन आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें देखो थीटा यहाँ भी आ रहा है, थीटा यहाँ भी आ रहा है, अपने पास आना क्या चाहिए, थीटा बराबर समथिंग एंगल आना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ पे -1 पे पावर n लिखा हुआ है, इसमें n अगर इवन होगा तो ये -1 पे पावर इवन क्या आएगा, +1, और अगर n ऑड होगा तो यहाँ आएगा -1। तो इसके अंदर अब अपन को दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार n इवन हो और एक बार n ऑड हो। तो पहला केस लेके चलते हैं, लेट n इज इवन, लेट n इज इवन, ठीक है ना, n अपने पास क्या है, इवन है। अब बोलने से तो होगा नहीं इवन, n की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी इवन, तो n इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 2m, क्योंकि n अगर इवन है तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, 2m मान सकते हैं। m कुछ भी इंटीजर रखते जाओ ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो देयरफॉर 3 थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, n की जगह हर जगह क्या रखना है, 2m, तो ये हो जाएगा 2m पाई प्लस -1 पे इवन पावर, तो ये आ जाएगा +1 इंटू 2 थीटा माइनस का पाई बाय 2, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको सॉल्व करके अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये आएगा अपने पास 3 थीटा माइनस का 2 थीटा, बाकी सबको उधर ही रखो, 2m पाई माइनस का पाई बाय 2, ये अपन ने सब उधर रखा, तो ये कितना आ गया अपने पास थीटा। यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, और एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4m - 1 टाइम्स पाई बाय 2। क्लियर है ये चीज, तो ये अपने पास आ गई एक वैल्यू थीटा की।
लेकिन ये इकलौता आंसर नहीं है, दूसरा केस भी लेना पड़ेगा। अभी तो अपन ने क्या लिया है कि n सिर्फ कैसा हो, इवन हो। दूसरा केस क्या बनेगा अपने पास, केस सेकेंड, इफ n इज ऑड। अब अपन को n की वैल्यू ऑड रखनी है, तो n की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 2m + 1, इस तरीके से रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो देखो n की जगह जब अपन 2m + 1 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई। यहाँ पे -1 पे कैसी पावर हो जाएगी, ऑड, -1 पे ऑड पावर मतलब माइनस आएगा, और 2 थीटा माइनस का π/2 ये आ जाएगा। अब माइनस का 2 थीटा लेफ्ट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 थीटा, 3 थीटा + 2 थीटा 5 थीटा। यहाँ क्या आएगा अपने पास, 2m पाई प्लस पाई का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो पाई, और माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का π/2, ठीक है कि नहीं है। अब पाई प्लस π/2 कितना अपने पास, 3 π/2, तो 2m पाई प्लस का 3 π/2, दिस इज इक्वल टू कितना, 5 थीटा। यहाँ पर अगर अपन एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4m पाई प्लस 3 पाई, और π/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 4m + 3 टाइम्स π/2। ये किसके इक्वल है, 5 थीटा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4m + 3 टाइम्स π/10, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आ गए, एक तो सॉल्यूशन निकल के आया थीटा इज इक्वल टू 4m - 1 π/2, और एक सॉल्यूशन अपने पास निकल के आया 4m + 3 π/10, ठीक है ना। तो जो मैंने मेथड आपको बताया कि इसमें अपन कोई फॉर्मूले नहीं लगा सकते, है ना, या sin 3 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले रख के सोचें सॉल्व करना, वो भी नहीं कर सकते। अपन ने क्या किया है कि इस cos को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, sin में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है ये चीज। या इसमें काम ये और कर सकते थे क्या, यहाँ पर ही अपन cos को क्या लिख लेते, sin 90 - 2 थीटा। अब यहाँ पे sin 3 थीटा और यहाँ पे cos 90 - 2 थीटा, sin c + sin d का फॉर्मूला लगाते, उससे अपने पास दो टर्म आती, दोनों को अलग अलग जीरो रखते तो दो सॉल्यूशन निकल के आते, ठीक है कि नहीं है। कैसे भी कर लो सॉल्यूशन यही निकल के आएंगे, क्लियर है। इसको नोट कर लेना बेटा साथ साथ। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। sin 2 थीटा + sin 4 थीटा + sin 6 थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। इसमें क्या करेंगे अपन, sin 2 थीटा + sin 6 थीटा जो लिखा है इसमें sin c + sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद sin 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब आपने इतनी बार इक्वेशन सॉल्व करी होगी, इक्वेशन सॉल्व करते समय पूरी इक्वेशन में हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मान लो एक इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है कि x + y दिस इज इक्वल टू 4 एंड x * y दिस इज इक्वल टू, मान लो दे रखा है 2 दे रखा है, क्लियर है ये चीज, x + y, या चलो x * y भी कितना दे रखा है अपन को, 4 दे रखा है। अब बोला कि सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। अब इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को लेके चलोगे तो इसमें भी अपने पास दो वेरिएबल हैं x और y, इसको लेके चलोगे तो भी दो वेरिएबल हैं। तो अपन करते क्या है एक्चुअली कि दोनों इक्वेशन को यूज करके एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें या तो अकेला x वेरिएबल हो या फिर अकेला y वेरिएबल हो। तो यहाँ से जैसे मान लो y की वैल्यू निकाली अपन ने 4/x, ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो क्या आ जाएगा x प्लस का 4/x दिस इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन बनी है वो पूरी x में बनी है, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सेम काम क्या हो रहा है इसमें हो रहा है, यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन है इसमें साइन भी है और कॉस भी है। अपन क्या क्या चाहते हैं, या तो पूरी इक्वेशन में साइन हो या पूरी इक्वेशन में कॉस हो, तब जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस साइन को कॉस में बदलना थोड़ा सा मुश्किल है ना। एक तो अपन कैसे लिख सकते हैं, cos 90 - थीटा करके। दूसरा अपन अगर लिखें तो रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको अगर मैं कॉस में बदलूंगा तो रूट आ जाएगा, है ना, और बिगड़ जाएगा अपना। तो अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, साइन में आ जाएगी। तो क्या करूं, 2 टाइम्स 1 - का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। तो 2 - का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0।
अब ये अपने पास साइन में इक्वेशन बन गई है ना, क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर अगर करें अपन इसके तो क्या आएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास साइन थीटा और माइनस का 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो अपने पास क्या बचेगा साइन थीटा माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे, साइन थीटा माइनस 2, तो क्या बचेगा अपने पास 2 साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 बराबर कितना, 0। यहां तक आ गया अपने पास, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो या दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो, तो क्या लिखेंगे अपन, या तो 2 साइन थीटा प्लस का 1 ये 0 के इक्वल होगा, या फिर साइन थीटा माइनस 2 ये 0 के इक्वल होगा। अब इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस का 1/2, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 के इक्वल। अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 के बीच में, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, तो इससे अपन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। अब साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 को अगेन साइन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस का π/6, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n माइनस π/6, और इस माइनस को अगर इस -1 पे पावर n में एडजस्ट कर दोगे तो -1 पे पावर n+1, ठीक है कि नहीं है। अपने पास इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखोगे तो अपने आप ही सारे सॉल्यूशन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कि sin x इक्वल टू साइन अल्फा के लिए क्या होता है, cos x बराबर cos अल्फा का क्या होता है, tan x बराबर tan अल्फा, स्क्वायर वाले हो तो क्या होता है 0 1 -1, इन सब के लिए क्या होता है। क्वेश्चन करते करते ही अपने आप याद हो जाएंगे, उसकी ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर याद नहीं हो रहे। और देखो अभी अपन जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसमें अपन क्या है, चेक नहीं कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन निकल के आए हैं वो मेन क्वेश्चन को तो मतलब अनसेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें साइन और कॉस आ रहा है, और साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में अपने पास टेन आ गया, कोसेक आ गया, कॉट आ गया, तब अपन को देखना पड़ेगा कि यार ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिसके कारण ये अनडिफाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसी का जो सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है अपन को, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, कॉट यूज हो रहा है, और 3 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन साइन को अपन कोसेक लिख सकते हैं। तो अपन को क्या देखना है कि भाई ऐसा कोई एंगल ना हो जहां पे कॉट या कोसेक क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। अब कॉट और कोसेक कहां पे अपने पास अनडिफाइंड होते हैं, एन पाई पर, है ना। कॉस को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, और ये 1 अपॉन साइन लिखा हुआ है। तो अगर साइन 0 हो गया, साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई पे, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर एन पाई सॉल्यूशन आया तो वो तो अपन को लेना ही नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करें अपन, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 कोसेक थीटा प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इस क्वेश्चन में भी अपने पास कॉट भी आ गया है, कोसेक भी आ गया है। अब या तो पूरी इक्वेशन में कॉट आए या फिर पूरी इक्वेशन में कोसेक आए, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक में। तो क्या आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और प्लस का 3 कोसेक थीटा और प्लस का 3, ये एज इट इज लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास निकल कर आया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कोसेक थीटा और माइनस का 1 प्लस का 3, तो प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब ये अपने पास कोसेक की क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर अपने पास क्या बनेंगे, कोसेक थीटा प्लस का 2 इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0 ना, ये कोसेक है, कोसेक थीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब हर एक को 0 के इक्वल रखोगे तो अगेन वही कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू -2 एंड कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब कोसेक के लिए तो कोई सॉल्यूशन पड़े नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा अगर -2 है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, -1/2, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू -1।
अब देखो साइन थीटा या तो -1/2 है या -1 है, मतलब जीरो तो नहीं है ना, तो ये तो तय है कि अनडिफाइंड तो कभी भी नहीं होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू -1/2 का भी सॉल्यूशन लिखा अपन ने, बार बार सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन लिख के भी बोर हो जाते हैं। -1 पे पावर n और ये माइनस का π/6 n, यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 4m - 1, n यहाँ यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर अपने पास m और π/2। क्लियर है, ये सॉल्यूशन अपने पास निकल कर आ गया। नेक्स्ट अपने पास थर्ड, इसमें 2 tan थीटा माइनस का cot थीटा इक्वल टू -1, एक tan है और एक अपने पास क्या है, cot है। पहले इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि 2 tan थीटा माइनस का cot थीटा दिस इज इक्वल टू कितना, -1। अब इसमें इस इक्वेशन में tan और cot है ना, या तो पूरी इक्वेशन tan में हो या पूरी इक्वेशन cos में हो, या ये भी हो सकता है कि अपन tan और cos, मान लो tan और cot है, अपन इनको sin cos में कन्वर्ट कर लें और पूरी इक्वेशन अकेली sin में या cos में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अपन इसमें क्या है, sin cos में कन्वर्ट कर लें, वो ज्यादा सही लग रहा है। ये 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है, 2 tan, चलो sin और cos में चेंज करके देखते हैं। 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना, -1। ये आ गया अपने पास। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, ये निकल कर आ गया। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो देखो 2 अगर आ जाए तो sin 2 थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बन सकता है। यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन ले लें, देखो एक जगह एक चीज, अगर इस माइनस को पहले यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 टाइम्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इससे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें तो ये अपने पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स साइन 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, तो ये आ गया अपने पास cos 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स साइन 2 थीटा। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें अभी साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, और दूसरी समस्या क्या है कि कहीं पर एंगल 2 थीटा और कहीं पर एंगल कितना है, थीटा है, या तो पूरे में थीटा है या तो पूरे में 2 थीटा है। तो देखो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसको अपन 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 cos 2 थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा। अब ये जो लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2 थीटा में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस का cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस का cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर है ये चीज। अब 2 cos 2 थीटा और प्लस का cos 2 थीटा, तो ये आ गया अपने पास 3 cos 2 थीटा माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू कितना, साइन 2 थीटा, तो ये आ गया अपने पास 3 cos 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको भी पढ़ाई नहीं है, ये अपने पास आप देखना अगले पेज पे दे रखा होगा, a sin x प्लस b cos x, दिस इज इक्वल टू c। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो अपने पास देखो पेज नंबर 40 पे अपने पास दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो अपन ने सॉल्व कर लिया, अब इसका अपन तरीका पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब इसका कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक तो इसको नोट कर लेना, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, क्योंकि बस इसके बाद अपन को क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है कि नहीं है, नोट करो इसको। अब नेक्स्ट देखो 12th का ही फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा
दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। 4 cos थीटा माइनस का 3 sec थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब इसके अंदर cos भी है, sec भी और tan भी है ना। एक ही इक्वेशन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अपन को क्या करना है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना है, भले वो कोई भी हो। पूरी इक्वेशन साइन में बने, cos में बने, tan में बने, cot में बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरी इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होनी चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, सभी को साइन cos में चेंज करते हैं। तो 4 cos थीटा लिखा हुआ है, 3 sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 3 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई जब करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कितना, cos थीटा। दिस इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक। अब यहाँ पर अपन cos थीटा को कैंसिल करें या नहीं, मैंने आपको बताया था कि अननेसेसरी कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल करने से सॉल्यूशन कम होते हैं। यहाँ पर अपन कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टर्म जो लिखी है वो डिनोमिनेटर में लिखी है। याद करो अपन जो कैंसिल कर रहे थे वो किस में थी, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में थी, है ना। यहाँ पे अपने पास क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली टर्म जो है वो अपन कैंसिल कर सकते हैं। इससे अपने पास कोई मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आप कैंसिल नहीं करते, क्या करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो लास्ट में एक आता cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 रख के सॉल्यूशन निकालते। लेकिन वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो इस टर्म को और इस टर्म को क्या करते हैं, अनडिफाइंड करते हैं। cos थीटा का 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में यदि कोई अननोन टर्म है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये अपने पास आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा के इक्वल, है ना। अब देखो ये इक्वेशन बन गई साइन और कॉस में। अब अपन क्या कर, इस साइन को तो कॉस में नहीं बदल सकते, लेकिन इस कॉस को किस में बदल सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं। तो क्या करते हैं अपन, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो ये अपने पास क्या आएगा, 4 माइनस का 3, 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। अब सबको उधर ले जाओ, तो ये आएगा अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है कि नहीं है। अब ये अपने पास साइन की एक क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक के यदि अपन फैक्टर करना चाहें तो इसके अभी फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, धराचार फॉर्मूला से। ये जो अपने पास साइन थीटा लिखा हुआ है इसको तो अब x मान के चलो, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए धराचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a और c, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना 2a, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास 4, ठीक है ना। इसमें आप एक नई चीज भी सीखोगे। तो ये अपने पास आ गया साइन थीटा दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16, तो 1 प्लस 16 कितना, √17 डिवाइडेड बाय कितना 8। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लेना पहले यहाँ तक। अब देखो साइन थीटा की दो वैल्यू निकल के आ गई हैं। एक अपने पास क्या निकल कर आई है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का √17 अपॉन 8, और एक वैल्यू निकल के आई है माइनस का 1 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 8। पहले तो अपन चेक करें कि ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। √16 अगर लिखा होता तो वैल्यू क्या आती, 4 आती, तो माइनस का 1 माइनस का 4 कितना होता, माइनस का 5। यहाँ पे क्या है, √17 है तो 4 से थोड़ी सी ज्यादा 4.1 मान लेते हैं, तो माइनस का 1 माइनस का 4.1 माइनस का 5.1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगी। और यहाँ पे अपने पास 4.1 माइनस का 1 3.1 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आएगी, मतलब ये दोनों वैल्यू अपन ले सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखो अगर अपने पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2 √3/2 1/√2 लिखा होता है, तो उस पर तो अपन को एंगल पता होते हैं कि √3/2 है तो साइन 60, 1/2 है तो साइन 30, 1/√2 है तो साइन 45। लेकिन ये जो अपने पास वैल्यू है इस, ये तो नहीं पता ना कि किस एंगल पर होंगी, ये अपन को नहीं पता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इनटू अल्फा। अब भाई ये अल्फा क्या है, तो वेयर
साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू -1 माइनस का √17 अपॉन ए, या तो ऐसे करके लिख दो, या फिर अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को उधर ले जाओगे, ये साइन इनवर्स है ना, ये अपने पास 12th में चैप्टर होता है, तो क्या है ये साइन इनवर्स पढ़ते हैं, ये मत समझना कि साइन पे पावर -1 है, क्लियर है, साइन इनवर्स पढ़ा जाता है, -1 माइनस का √17 अपॉन 8, क्लियर है ये चीज, इस तरीके से लिख लेंगे, और ऐसे ही अपन इसके लिए सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे अपन ने इसके लिए अल्फा यूज किया है, इसके लिए क्या यूज कर लो, बीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एम पाई एम, ठीक, एम पाई प्लस -1 पे पावर m इंटू बीटा, वेयर साइन बीटा इक्वल टू -1 प्लस √17 अपॉन 8, या फिर बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1 प्लस √17 अपॉन 8, क्लियर है ये चीज, इसको भी नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का 5th पार्ट, क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √3 टाइम्स tan थीटा माइनस का √3 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये भी अपन को क्या दिख रही है, tan थीटा की क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर फैक्टर कैसे करें, ठीक है ना, अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि सर इसमें फैक्टर कैसे होंगे, ये तो इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, वो पहले से ही फैक्टर करके दे रखा है, अपन को कुछ भी नहीं करना। क्या होगा अपने पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का √3 tan थीटा और माइनस का √3 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यदि अपन tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, tan थीटा प्लस का 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का √3, तो अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा, tan थीटा प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, tan थीटा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो tan थीटा प्लस 1 अपन ने कॉमन लिया, तो ये अपने पास बचा tan थीटा माइनस का √3 बराबर कितना, 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, अब सॉल्यूशन लिखने हैं, तो tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर tan थीटा माइनस का √3 जो है ये 0 होगा। अब tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा बराबर कितना, माइनस का 1, या फिर tan थीटा बराबर √3, ठीक है कि नहीं है। अब tan थीटा इक्वल टू -1 लिखा है, तो -1 को tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 3π/4 भी लिख सकते हो, या -π/4 भी लिख सकते हो, मैं चलो 3π/4 लिख ले रहा हूं। अब साइन थीटा या साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता था, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आएगा 3π/4, और यदि यहाँ पे -π/4 लेके चलोगे तो क्या आएगा, n पाई माइनस का π/4, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। एंड दूसरा अपने पास क्या लिखा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, √3 को tan के टर्म्स में क्या लिखेंगे, tan π/3, तो यहां से अपने पास आएगा थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस का π/3, क्लियर है ये चीज, तो ये दोनों अपने पास के सॉल्यूशन निकल के आ गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, sec स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, वो 1 अलग से एक्स्ट्रा छप गया है, क्वेश्चन ये है कि sec स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें देखो tan और sec है, तो sec को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कैसे, sec स्क्वायर 2x को लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, ठीक है ना, तो tan 2x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके फैक्टर बना के सॉल्व कर लेना, और फैक्टर नहीं हो रहे हो तो धराचार फॉर्मूले से, क्लियर है। तो चलो आज यहीं पर एंड करते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं, इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप भी इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा लगा के देखना, ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन और अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आगे अपने पास लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी अब अपने ट्राई करना है, एनसीईआरटी में आपके सारे लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, हो सकता है कि 5-10 क्वेश्चन ना बने क्योंकि कुछ अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है ये चीज। चलिए बाय बाय, टेक केयर।